हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे घर में, हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है। ये हम खानों के जायके के लिए और खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुदरत ने लौंग के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसी बेनिफिट्स हमारे लिए रखे हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं कि लौंग हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, अब लौंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें फ़ाइबर है, ठीक है, इसमें मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, विटामिन के है। ये तमाम की तमाम चीज़ें लौंग के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा यूरोजिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा लौंग के अंदर पाया जाता है और यूरोजिनॉल ही इसकी अफादियत को और बढ़ा देता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बताएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और फिर आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बाबा सुल्तान टेक और मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज हम आपको बताएंगे लौंग के बारे में कि लौंग के कितने फ़ायदे। लौंग के मैक्सिमम, अगर इस वीडियो के हवाले से हम देखें तो कम से कम 15 से 20 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत मुफीद हैं। सबसे पहले तो लौंग क्या करता है, लौंग आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर वाइट सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स को ये तेज़ी से बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि शुगर को बहुत बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करता है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो लोग अगर लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर डाउन रहती है, क्योंकि ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको डाउन रखता है। और इसके अलावा जो खुलिए आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनके लेवल को इंक्रीज करता है, उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये दो मेन बेनिफिट्स इसके आगे। और तीसरा बेनिफिट इसका क्या है कि मैदे के अल्सर के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, मैदे के अल्सर के लिए लौंग बहुत मुफीद है, क्योंकि जब मैदे का अल्सर स्टार्ट होता है तो जो स्टमक की झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं जो पेन करते हैं और तकलीफ़ का बायस बनते हैं। लौंग का ऑयल जो है वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी एक क्वांटिटी है, आप उस क्वांटिटी में रह के से यूज़ कीजिएगा। तो ये स्टमक के लिए भी बहुत मुफीद है। ठीक है, और इसके अलावा ये अगर इसे ये कहा जाए कि ये बोन स्ट्रॉन्गर है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये वाकया ही अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी मिनरल्स मौजूद हैं जो कि हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लौंग के अंदर मैग्नीशियम की एक बहुत कसीर तादाद मौजूद होती है जो कि हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, इसके अलावा और ये क्या करता है, ये जिन लोगों को जिगर का मसला है, जिगर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिगर की सोजिश के लिए, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको ये कम करता है। कुछ अर्सा पहले कुछ तहकीक्स भी हुई हैं जिसमें जानवरों को यूजिनॉल इस्तेमाल करवाया गया कुछ अरसे के लिए, और जब उसके रिज़ल्ट देखे गए तो उसमें जानवरों के जो लीवर के ऊपर या जिगर के ऊपर जो चर्बी है उसमें, उनकी सोजिश में बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आई है। तो तहकीक से ये बात भी साबित होती है कि ये आपके जिगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को दांतों का मसला होता है, मसूड़ों का मसला होता है, जिन लोगों के दांत कमज़ोर होते हैं या अक्सर पेन हो रही होती है या गम्स में से खून आ रहा होता है, लौंग का ऑयल उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि किसी के भी दांत में दर्द होता था या किसी को दांतों का कोई मसला होता तो फ़ौरन उसे कहा जाता था कि जल्दी से लौंग लेके दांत के नीचे रख लें, लौंग का तेल इस्तेमाल कर लें। तो इस हवाले से भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जब ये लीवर की चर्बी को, ठीक है, फैटी लीवर को रिमूव कर सकता है लौंग, तो ये आपकी बॉडी की चर्बी को भी डिज़ोल्व करता है। और एक चीज़ और बताते चलें, जिन लोगों के पेट ज़्यादा लटके हुए होते हैं, ठीक है, साइड से भी लटका हुआ है और फ्रंट से भी लटका हुआ है, और बाकी बॉडी जो है उनकी वो इतनी हेल्दी नहीं है, तो डेफ़िनेटली बात है कि वो लोग, उन लोगों का जो जिगर है वो फैटी होगा। ठीक है, उनका लीवर फैटी होगा।
जिन लोगों का फैटी लिवर होता है, जब ये फैटी लिवर को रिमूव करता है तो ये ऑटोमेटिकली जिस्म की चर्बी को और पेट की चर्बी को भी बहुत तेज़ी से डिसॉल्व करता है। इसके अलावा जिन लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मसलन नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, अमराज़ तनफ़ुस में, वो लोग इसको इस्तेमाल करें, उनके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। आप वो इसका कहवा भी बना के यूज़ कर सकते हैं, वो इसको चाय में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे मेन बात ये कि कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की तरफ से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ खुलियों की हिफाजत करते हैं, ठीक है? और जो मुज़र असरात उसमें पैदा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज़ होता है, ये उसको रोकते हैं, ठीक है? और अल्लाह ताला ने ये जो इसके अंदर यूरिजिनॉल रखा है, ये बेसिकली उन खुलियों को ब्लॉक करता है जो कॉज़ बनते हैं कैंसर का, ठीक है? ये तो थे बहुत सारे मेन पॉइंट्स इसके जो हमने आपसे बताए। अब इसके अलावा और ये क्या करता है, ये अक्सर जो पेशेंट होते हैं जिस तरह सर में दर्द हुआ, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चाय में डाल के या जिस तरह अगेन कहवा बना के इसका यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और अक्सर दफ़ा ऐसे होता है जिन पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा होता है, वो इसको पीस के हल्का सा नमक इसके अंदर ऐड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है? उसके अलावा मर्दों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है? मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करता है, फिर जो स्पर्म्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उनके हवाले से भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है? दिल के अमराज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जब ये जिगर की चर्बी को कम कर सकता है, आपकी बॉडी की चर्बी को कम कर सकता है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम कर सकता है, क्योंकि आपके वेन्स के अंदर जो चर्बी या आपकी हार्ट की जो दीवारें मोटी हो जाती हैं चर्बी की वजह से, उनको भी ये दोबारा उनकी असल कंडीशन में वापस लेके आता है। लेकिन याद रहे कि इसका इस्तेमाल जो है आपने एक लिमिट में रह के करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जहाँ ये फ़ायदे देता है वहीं आपको नुकसान भी देना शुरू कर देगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ लोग इसको स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारी बहुत सी विमेन्स ऐसी हैं जो इसको स्किन के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। ये स्किन में शाइनर के तौर पे काम करता है, स्किन को हेल्दी करता है। जिनको कील, मुहासे और छाइयाँ वगैरह होती हैं, जिनके पिंपल्स वगैरह बन रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और एक बात का ख़्याल रखें कि आप इसको डायरेक्ट अपनी जो स्किन है उस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा तेज़ होता है तो जलन स्टार्ट कर देता है। कोशिश करेंगे कि आप इसको 1 एंड हाफ़ के हिसाब से यूज़ करेंगे या 2 एंड 1 के हिसाब से यूज़ करेंगे, कि मीन्स इसमें आप खोपरे का तेल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई तिलों का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 चम्मच आप लौंग का तेल लेते हैं तो 2 चम्मच आप वो ऐड करेंगे, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। फिर इसके आपको बेहतरीन बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे आपकी स्किन पे जलन भी नहीं होगी, ठीक है? और जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को अक्सर जोड़ों का दर्द रहता है, वो इसका जो है तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों पे लगा सकते हैं। हल्की सी हीट देंगे तो उनको जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, या अक्सर लोगों के जॉइंट्स पेन कर रहे होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, ये तो थे वो सारे बेनिफिट्स जो लौंग से हमें हासिल होते हैं। लेकिन अब आपको ये बताते चलें कि इसके नुकसानात क्या-क्या हैं, ठीक है? अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ज़्यादा से ये करता है कि आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर देगा, आपको जलन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह के छोटे-छोटे कॉज़ ये क्रिएट कर सकता है। फिर किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जिन लोगों का बीपी ज़्यादा होता है, जिनका बीपी शूट होता है, वो लोग इससे थोड़ा-सा इज्तनाब करेंगे। अगर इसको इस्तेमाल करना भी है तो अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारी हामिला ख़वातीन हैं, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है? दोस्तों, ये थे लौंग के हवाले से एक छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमने आपसे शेयर की। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।